हेलो दोस्तों, मैं बदलेश वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी मैथ स्पेशल की क्लास चली हुई है, तो मैथ स्पेशल क्लास में हम जो है अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हम जो है जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और जिनकी कैलकुलेशन की वजह से हम जो है उन्हें नहीं कर पाते। तो उनकी कैलकुलेशन देखते हैं हम कि किस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। सिंपल होते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर छोड़ देते हैं जो जिनमें से एक दो एग्ज़ाम हर बार देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं हम उसी प्रकार जो है हमारे ये आज मैं दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या है? अगर वर्त में दो जीवाएँ दी गई हो, वर्त में दो जीवाएँ दी गई हो। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जब वर्त में केंद्र के दोनों तरफ, एक ऊपर एक नीचे, केंद्र के दोनों तरफ दो जीवाएँ हैं जिसमें ए बी जीवा, ये हमारा केंद्र हो गया, उसमें एक हमारी जीवा है ए बी और दूसरी है सी डी। दोनों आपस में ए बी समांतर है सी डी के, दोनों समांतर है। ए बी की लंबाई हमारी 6 मीटर है और सी डी की लंबाई हमारी 12 मीटर है। तो अगर हम इनको और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हमारी जो है वो है हमारी 9 मीटर। आपको एक बात पता होगा कि जब अगर हम केंद्र बिंदु से जीवा पे लंब डालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अगर केंद्र से हम जीवा पे लंब डालते हैं तो ये जो है जीवा को दो भागों में काटते हैं। अगर 6 मीटर है तो ये कितनी 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये 12 मीटर है तो ये 6 मीटर, ये 6 मीटर। जब हम केंद्र से जीवा पे लंब डाल लेंगे तो वो जीवा को दो भागों में विभाजित कर देगा, यह बात आपको पता है। ठीक है, तो 6 मीटर ही हो गए, 6 मीटर हो गए। इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताता, बिल्कुल डायरेक्ट बात बताऊंगा आपको कि आपको कैसे इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो, जब दो समांतर जीवाएं हमें दी गई है, केंद्र के एक ऊपरली तरफ एक नीचेली तरफ, हमारे पास दो जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है, जीवाओं की लंबाई दी गई है। हमने लंब डाला, केंद्र से जीवा को मिलाया तो ये हमारे 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जीवा को दो भागों में बांट देंगे। ये 6 मीटर की जीवा थी तो 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर। ये 12 मीटर की जीवा थी तो 6 मीटर इधर, 6 मीटर इधर। ठीक है, हमसे पूछा व्रत की त्रिज्या, मतलब क्या पूछा? व्रत की त्रिज्या। तो व्रत की त्रिज्या कैसे? केंद्र से अगर हम यहाँ पे जो है मिलाएंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी व्रत की आर। तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। देखो, जो व्रत की छोटी जीवा है, जो व्रत की छोटी जीवा है या कोई सी भी जीवा, एक व्रत का आधा भाग, एक व्रत का हाफ जो भाग है, एक जीवा का आधा भाग, मतलब 3 मीटर केंद्र से त्रिज्या के बीच की दूरी होगी। मतलब इसका आधा भाग यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 मीटर केंद्र से दूसरी जीवा तक की दूरी होगी। या हम इस प्रकार मान सकते हैं, या तो इसका आधा भाग मान लो या इसका आधा भाग मान लो। अगर इसका आधा भाग मानेंगे तो दूसरी जीवा कौन सी? या ऊपरले वाली जीवा से केंद्र तक के बीच की दूरी होगी। क्या कहा मैंने आपको बताया कि एक जीवा का आधा भाग, कोई सी भी जीवा हो, एक जीवा का आधा भाग दूसरी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी होगी। दूसरी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी 3 मीटर हो गई। क्यों? इसका आधा भाग 3 मीटर है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी। अब हमारे पास ये है 6, ये हमारे पास 3 है, हमें आर निकालना, तो आर हम आराम से निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या होगा? 3 3 9 प्लस 6 6 36। तो आर स्क्वायर बराबर 45, आर बराबर √45। तो क्या होगा? आर बराबर हमारा आ जाएगा 3 √45।
5, ये हमारा आ जाएगा 3√5। सीधी सी बात है। 2 जीवाएँ हमें दी गई है, 2 जीवाएँ हमें दी गई, हमने लंब डाला, जीवा को 2 भागों में विभाजित कर देगा, तो जीवा की लंबाई जो है 2 भाग में डिवाइड होगी। अब जो हमें एक जीवा, जो हमें आधे भाग में जो जीवा डिवाइड हुई, उसमें से एक भाग दूसरी जीवा का केंद्र से दूरी, दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी होगी। एक जीवा का आधा भाग दूसरी जीवा का केंद्र से दूरी होगी। एक जीवा का आधा भाग दूसरी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी होगी। ये मैंने आपको बताया। और सीधा जो है आपको आर, ये हमारा त्रिभुज बन गया, इसमें आर हमें निकालना है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकल लेंगे। आर बराबर 3√5 हमारा आंसर है। ये तो हो गया अगर केंद्र के एक ऊपर एक नीचे हमारी जीवा है। अगर हम बात करें कि केंद्र से, दूसरा क्वेश्चन हम देखें, केंद्र से दोनों जीवाएं एक ही तरफ है, दोनों जीवाएं एक ही तरफ है, ए बी और सी डी केंद्र के दोनों एक ही तरफ है। ए बी बराबर 10 मीटर है हमारा, सी डी बराबर 24 मीटर है। तो इसमें भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। अगर हम जो है केंद्र से इनको मिलावे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। ए बी बराबर 10 मीटर थी तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। सी डी बराबर 24 थी तो 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, आर निकालना। आर निकालना कैसे निकलेगा, तो सेम बात, सेम चीज हमें करनी है इसी प्रकार, सेम चीज हमें करनी है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। क्या करा था, एक जीवा का आधा भाग दूसरी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी होगी। तो ये यहाँ पे 5 है, एक भाग इसका 5 है, तो ये दूसरी जीवा है, दूसरी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी हमारी 5 आ गई। ठीक है, सिंपल बात। अब हमें क्या करना, हमें निकालना आर, तो आर निकाल लेंगे। आर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 बराबर कितना आ गया, 169। तो आर बराबर क्या आ गया हमारा, आर बराबर 13 आ गया हमारा। आर बराबर 13 हमारा जो है आ गया, आर बराबर 13 मीटर आ गया हमारा। बिल्कुल सिंपल बात। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए जिसे देख के आप जो है डायरेक्ट, अगर आप निकालोगे, अगर एक्स के तरीके से आप निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको एक ही बात रख, अगर केंद्र में वृत्त में 2 जीवा दी गई है, या एक तरफ हो दोनों केंद्र के, या एक इधर हो, उसमें दोनों में एक ही बात लगा, एक ही सूत्र लगाना, एक ही आपको तरीका लगाना है कि एक जीवा का आधा भाग, जब हम लंब डाल लेंगे तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक जीवा का आधा भाग दूसरी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी होगी, और हमें आधार पता ही है, वो हमारे लंब हो जाएगा, और जो है हम कर्ण आराम से निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमें त्रिज्या निकालनी थी, वृत्त की त्रिज्या हमारी निकल जाएगी आराम से। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे, ट्रिक एक ही थी, 2 क्वेश्चन थे अलग अलग। मैंने आपको एक ही ट्रिक से आपको दोनों बात बता दी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में छूटते हैं या गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, आप इसे नोट करो और एक बार रिवाइज करो। बिल्कुल आप कभी नहीं भूलने के से आराम से इसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे देखते के साथ ही। ये भी आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। इतना काम आप जो है नज़रों में देखते के साथ ही क्वेश्चन कर सको। तो ठीक है, वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, उनको सब्सक्राइब करो, और जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।